धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में बुधवार को दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट हुआ। आज दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग होगी। नार्को टेस्ट के दौरान डॉक्टर, सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, जांच अधिकारी और मनोवैज्ञानिक शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट में कुछ खास जानकारी सीबीआई के हाथ नहीं लगी है। आज ब्रेन मैपिंग जांच होने के बाद और बाकी जांच को पूरा किया जाएगा। तो आज दोनों आरोपियों की ब्रेन मैपिंग होगी। बताया आपको कि कल नार्को टेस्ट हुआ, आज दोनों की ब्रेन मैपिंग की जाएगी। हालांकि नार्को टेस्ट में ये खबर है कि कुछ ज्यादा हाथ नहीं लग पाया है सीबीआई को, और अब आज ब्रेन मैपिंग। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में लगातार कोशिशें जारी है सीबीआई की एविडेंस कलेक्ट करने के, या फिर एक ऐसी लीड जो एक कंक्लूजन तक पहुंचा सके, एक निष्कर्ष तक पहुंचा सके, एक एंड दिला सके इस केस को कि आखिर ये मामला था क्या ये सड़क हादसा था या फिर ये इरादतन हत्या थी। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं दिल्ली का। हमारे साथ सहयोगी फरहा जुड़ रही हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। फरहा, देखिए कल का दिन बेहद अहम रहा सीबीआई के लिए। गांधीनगर में दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया गया, लेकिन जैसी खबरें हैं कि इस टेस्ट के बाद भी ज्यादा कुछ खास हाथ नहीं लग पाया है सीबीआई के। अब ब्रेन मैपिंग की बात चल रही है। ये उम्मीद और आखिरी उम्मीद, जैसा कि हम कह रहे थे, अब ये आखिरी उम्मीद कि शायद यहां से कुछ लीड मिले सीबीआई को। जी आरती, बिल्कुल कल सीबीआई के लिए दिन बहुत अहम था, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि ज्यादा कुछ हाथ नहीं लग पाया। और ये जो टेस्ट है ये आखिरी उम्मीद है सीबीआई के लिए। तो कल नार्को टेस्ट में पूरी टीम मौजूद थी, डॉक्टर थे, तमाम पूरी टीम मौजूद थी, उसके बाद भी कुछ सामने नहीं आया। आज सारी नजरें जो हैं वो ब्रेन मैपिंग पे आकर अटक गई हैं कि इसमें कुछ निकल कर आता है या नहीं, क्योंकि अब बहुत अहम हो गया है कि जो ये केस है इसको कोई लीड मिले और ये कंक्लूजन तक पहुंचे, क्योंकि ऐसे में कुछ ज्यादा हाथ नहीं लग पा रहा है और जो सीबीआई है वो भी काफी दिनों से सुराग ढूंढने में लगी है। और आपको ये भी बता दूं कि जब ये टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो जांच जो है वो दोबारा से धनबाद में होगी, क्योंकि अभी आधी जांच रह गई है। तो जो सीबीआई की टीम है वो दोबारा धनबाद जाएगी, और जो उनके आला अधिकारी उन्होंने पहले से गेस्ट हाउस भी बुक कर रखे हैं। तो इस टेस्टों को निपटाने के बाद फिर से जो जांच बच रही है वो की जाएगी। तो ये अहम देखा जा रहा है कि आज का जो टेस्ट है उसमें क्या निकलता है, क्योंकि जैसा कि बार बार यही बात आ रही है कि अगर आज भी टेस्ट में कुछ खास नहीं निकलता है तो वहीं के वहीं जो है ये कंक्लूजन घूमता रहेगा कि ये एक्सीडेंटल मौत है या क्या है, क्योंकि अभी कुछ पुष्टि नहीं हो पा रही है, कुछ सामने निकल कर नहीं आ पा रहा है। और जो सीबीआई की टीम है वो पूरी तरीके से इस पे लगी हुई है कि कुछ निकल कर आए, कुछ लीड मिले, ताकि कंक्लूजन समझ में आए। तो जैसे ये टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद जो जांच अधूरी रह गई है वो पूरी की जाएगी। इसलिए 3 सितंबर तक का समय लिया गया है, ताकि 3 सितंबर तक ये पूरा क्लियर हो जाए कि निकल कर सामने आ जाए कि माजरा पूरा है क्या। बिल्कुल। तो कल तो कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन आज के टेस्ट से काफी कुछ उम्मीदें हैं कि ब्रेन मैपिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल फरहा, और देखिए बात वही हो गई कि अगर आज भी कुछ हाथ नहीं लगता है तो फिर घूम फिर के जो कड़ियां हैं वो आपस में फिर वैसे ही बिखरी नजर आएंगी, कोई कड़ी जुड़ नहीं रही है। अगर दोनों एंगल से भी जांच कर रही है सीबीआई की टीम, चाहे वो आप सड़क हादसे की बात करें या फिर आप हत्या के एंगल से भी जांच करें, तो अभी ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा है सीबीआई की टीम को। अब अगर यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है तो वापस अगर धनबाद आ रही है टीम जांच के लिए, चूंकि जांच अभी अधूरी है, इन द प्रोसेस है, तो अगर यहाँ पे पहुंचती है तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो सीन रिक्रिएशन हो, ये तमाम कवायद तो पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही साथ एक और पहल भी की है सीबीआई की टीम ने, पोस्टर्स अलग अलग जगहों पर लगा दिए गए हैं
कि भाई किसी को भी इस मामले में कोई भी जानकारी हो तो आप हमें, यानी कि हर तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि बस एक और एक लीड मिले कि जांच का एंगल क्या हो। जी आरती, हर चीज का सहारा लिया जा रहा है, चाहे वो टेक्निकल टेस्ट हो, पोस्टर्स हो, लोगों से बात की जाए, जैसा कि आपने कहा हर चीज का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि इस केस में कुछ निकलकर वापस आए, क्योंकि अगर इस टेस्ट में भी कुछ निकलकर वापस नहीं आता है तो बैक टू जीरो हो जाएगा। फिर से जो चीजें हैं वो कड़ी से कड़ी वो जुड़ नहीं पाएगी, जो चीजें हैं वो ऐसे ही रहेंगी, कोई लीड नहीं मिल पाएगी। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इस टेस्ट से कुछ सामने आए ताकि कंक्लूजन जो है वो निकल पाए, क्योंकि अगर कंक्लूजन नहीं निकला तो पूरी तरीके से ये केस ऐसे ही घूमता रहेगा, बैक टू जीरो वही मेहनत लगती रहेगी और कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर में मामला क्या है। तो पूरी तरीके से सीबीआई है वो हर कोशिश कर रही है कि कुछ उनके हाथ लग जाए, चाहे वो पोस्टर के जरिए हो, टेस्ट के जरिए हो। और अभी जिस तरीके से उनको वापस धनबाद आना है तो उनकी कोशिश पूरी यही रहेगी कि जो चीजें उनसे छूट गई हैं या जो चीजें वो कर भी चुके हैं तो उसमें दोबारा लगे और वहां से कुछ निकाल पाए, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है कि इस केस को एक नई डायरेक्शन मिले और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं वो जेल के पीछे हो और पूरा मामला निकलकर सामने आए। चलिए, अब ये उम्मीद की जानी चाहिए फरहा कि आज की ब्रेन मैपिंग से शायद सीबीआई के हाथ कोई लीड लग सके और ये जो हाई प्रोफाइल मामला है जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस मामले में कुछ सीबीआई के हाथ लग सके और जल्द से जल्द इसका खुलासा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फरहा आपका, और अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।